मुजफ्फरपुर 15 मई 2 सगे भाइयों ने लीची का लालच देकर 2 चचेरी बहनों से किया दुष्कर्म, पलका कटिहार। युवती के साथ बलात्कार पटना। ये मात्र चंद दिनों का हम लोगों ने जो है आंकड़ा जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है। चाहे आप किसी भी दल के हो, विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर आप सरकार और मुख्यमंत्री की विफलता के साथ खड़े हैं, तो आप संवेदनशील इंसान नहीं है, आप में इंसानियत जिंदा नहीं है और आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतजार तक के सरकार के समर्थक बने बैठे हैं। तो ये मामला जो है ये लगातार जो है इस मामलों में वृद्धि आ रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। अपराधी जो है विजय और सम्राट बने हैं। और ये विषय अपराध का तो है ही, लेकिन ये केवल महिलाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। बाकी और हत्या, लूट, अपहरण के बारे में आगे और भी हम लोग करेंगे अगले दिन, लेकिन ये विशुद्ध रूप से केवल महिलाओं के ऊपर जो बिहार में जो अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है उसके बारे में हम लोग ये आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखा। ये सरकार कहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, इतना वृद्धि हो रही, कौन सा सशक्तिकरण है भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 65% महिलाएं जो बिहार की हैं उनको खून की कमी है। 65% महिलाओं को, और ये बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर। आप देखिएगा कि जो जीविका दीदी, जो इन लोगों ने दीदियों को ठगने वाले जो लोग हैं, अब जीविका दीदी रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने इस विषय पे भी जो है प्रेस रिलीज आप लोगों के समक्ष जो है रखा था। अब आप समझिए कि पौष्टिक खाना जो है, आहार जो है, वो हमारी माताएं बहनों को नहीं मिल रही है। पोषण का जो है शिकार हो रहे हैं लोग, और यही लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी काम महिलाओं के लिए, चाहे सुरक्षा देने की बात हो या पौष्टिक खाना देने की बात हो या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात हो, ये सरकार इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब देखिएगा कि यही लोग जो हैं 2 करोड़ जो महिलाएं थी उनको 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के समय इन लोगों ने बांटा, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है ये सरकार महिलाओं को कब देगी? चुनाव में आए, खरीदा गया, चुनाव के दिन 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। एनडीए के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया, और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। सोना मत लो, 1 साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो। यानी इसको हाथ ही खड़ा करना होता है ना कहना। यही प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 10-10 हज़ार रुपया दे करके वोट खरीद रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर दिया। लगभग 6 महीने हो गया चुनाव को। बताओ केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने क्या सहयोग बिहार सरकार को किया, किस मामले में किया?
अब सरकार के लोग 71,000 करोड़ का उधार लेने की तैयारी कर रहे, प्रस्ताव रखा गया। कितना ले डूबेगा ये लोग बिहार को, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी को आ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। ये मॉक ड्रिल हुआ, अंधेरा कर दिया गया, मात्र 15 मिनट के लिए 2 लोगों की हत्या हो गई। तो इन विषयों पे तो हम बाद में आएंगे। अभी तरह तरह का लोग काम कर रहा है, खाली फोटो खिंचा रहा है, फायर ब्रिगेड का परेड कराया जा रहा है। लेकिन जो विषय है, क्या आउटकम क्या है? आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आपका क्या रोड मैप है? आपकी क्या नीति है? कैसे जो है ये बेहतर होगा? कैसे अपराधी एकदम डरे हुए नहीं, निफिक्र है अपराधी लोग। तो इसलिए हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष जो है ये आंकड़े जो है, और ये आंकड़े हमारे नहीं, ये जो अखबारों में जो छपते हैं डेली देखिएगा, वही आंकड़े हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो अगर और कोई सवाल इस विषय पे आप लोगों का है तो आप पूछ सकते हैं। अब तो कहीं सेफ नहीं, अब तो लड़कियां घर में ही नहीं सेफ हैं। हमने कई घटनाएं जो आपको दिखाई हैं कि घर में ही घुस करके सामूहिक बलात्कार कर दिया जा रहा है, चाहे स्कूल हो या थाने के पास शव फेंक दिए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर के बाहर शव फेंक दिया जा रहा है। पता नहीं कौन पताल में घुसा देते हैं, आप फिर डायलॉग बोलते हैं कि पताल से ढूंढ के लाएंगे। क्या हुआ इन सब चीजों का? क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई है? कहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया? बालिका गृह कांड का हम पूछना चाहते हैं, कब एनकाउंटर कराओगे उस अपराधी का? वो घटना मामूली घटना थी क्या? देश को दहला दिया था। अभी एक पूर्व सांसद आरोप लगा रहे हैं कि थैली लेकर मंत्री बने। नहीं, आज का विषय हम महिला सुरक्षा पर ही रखना चाहते हैं। हम लोग तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और हम लोग सब लोग जो हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, सुरक्षा से जो सवाल हैं, तो हम लोग जरूर जो है सड़कों पर, सदनों में इस बात को रखेंगे। हम लोग एकदम करेंगे। सड़क और सदन पर जाने का मतलब क्या है? कहीं भी अभी भी घटना हो रही है, कितना अपहरण की बात हो या हत्या की बात हो, वहाँ भी हम पिछले बार गए हैं, लगातार अधिकारियों से भी हमने फोन पे बात की। सरकार ने कहा कि जो स्कूल है या कॉलेज है या पार्क है, वहाँ पर महिला फोर्स तैनात करें, और आप आगे जा रहे हैं। सरकार तो उपलब्धि गिना रही, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली। रिजल्ट क्या आ रहा है? आप परिणाम देखोगे ना भाई, परिणाम क्या आ रहा है? बातें तो बड़ी बड़ी है। जब इतना जगह तैनाती है तो दुष्कर्म कैसे हो रहा है? तो फेलियर किसका है? फेलियर होगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, सरकार की होगी ना।
बेकार की बातें हैं, जैसे अब हवा वाली बातें हैं। अभी जाइए पूछे गांव में, कोई एफआईआर लेने के लिए मंत्री वो है, विधायक लोगों को फोन करना पड़ता, तब जबरदस्ती होता है। लोग परेशान हैं। और अब तो पोर्टल में भी आंकड़े नहीं आते, जो बिहार सरकार का जो है। एक सवाल, जिस तरह की घटनाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कैसे रोका जा सकता है? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जाएगा? नियत साफ होनी चाहिए। बेईमान अधिकारियों को घूस ले करके आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा। जो नॉन परफॉर्मर है, जो परफॉर्मेंस देता है, उसको रखिए। चलिए।